permittivity epsilon and permeability mu is v equal to 1 by root under एप्सिलॉन इंटू म्यू। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, देखिए हम लोग जानते हैं कि एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट दिस इज जनरली गिवन बाय डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू होता है के। और एंड ये भी जानते हैं कि जो एब्सोल्यूट म्यू है बाई म्यू नॉट, इसको हम लोग बोलते हैं म्यू आर, दैट इज रिलेटिव परमिएबिलिटी। ठीक ना। तो इसका मतलब एप्सिलॉन का मतलब क्या हो जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट, और म्यू का मतलब क्या हो जाएगा, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। सो दिस कैन बी रिटन एज 1 बाई रूट अंडर, एप्सिलॉन के जगह में क्या लिख सकते हैं, एप्सिलॉन नॉट के, और म्यू के जगह में क्या लिख सकते हैं, म्यू नॉट इंटू म्यू आर। This can be written as 1 by root under mu naught epsilon naught, और साथ में एक तो क्या रह जाएगा, k इंटू म्यू आर। बट 1 by root under mu naught epsilon naught, that is actually c. So this can be written by c by root under dielectric constant of the medium into relative permeability of a medium। ठीक है, तो एक्चुअली जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली क्या चीज होता है, रूट अंडर डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ द मीडियम इनटू रिलेटिव परमिएबिलिटी ऑफ द मीडियम। ठीक है, दिस इज एक्चुअली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। द डायरेक्शन, हाँ ओके ओके, द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन is given by E क्रॉस B। ठीक है, ये हुआ। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर हम लोग इस तरह से रिप्रेजेंट किए तो मैग्नेटिक फील्ड जो है ये ऐसा होना चाहिए ताकि E क्रॉस B का डायरेक्शन x का डायरेक्शन में आए। ठीक है, यहाँ पे x लिखे हैं, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि वेव जो है एक्चुअली प्रोपागेट कर रहा है, लेकिन ये हमेशा एक इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एक तो कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड रहेगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसका ऊपर क्वेश्चन देता है। ठीक है, कि अगर बोलता है कि Ey इक्वल टू, इफ दिस Ey का वैल्यू अगर ये है तो B का वैल्यू समझ लो, बोल दिया कि B का मैग्नीट्यूड B नॉट है। ठीक है, B मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका मैग्नीट्यूड B नॉट है। तो हम लोग को क्या देखना है, यहाँ पे दिया है ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो दैट मीन्स इससे हम लोग को पता कर लेना पड़ेगा कि जो वेव का डायरेक्शन है दैट इज टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस। तो इसका मतलब हो गया कि वेव जो जा रहा है दैट इज प्लस एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। ओमेगा टी माइनस के एक्स मतलब इट इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स प्लस एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहा है। तो हम लोग को यहाँ पे ऐसा लेना पड़ेगा, मतलब जे के साथ ऐसा कुछ क्रॉस करना पड़ेगा ताकि वो प्लस आई आए। ठीक है, तो इसलिए b का वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे जरूर इसको जेड लेना पड़ेगा। तो दिस विल बी बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स एंड दिस विल बी के क्या। अब ऐसा क्यों लिए, क्योंकि तो हम लोग को अभी यहाँ पे देखना है कि जे क्रॉस के अगर करेंगे तो जे क्रॉस के विल बी प्लस आई कैप। ठीक है, बात तो समझ में आया। तो इसको देख के हमको समझ लेना पड़ेगा कि वेव किधर जा रहा है, उस हिसाब से लेकिन हमको ये चीज तो लेना है।
ठीक है, जैसे मैं एक तो एग्जांपल दे रहा हूं तो तुमको समझ में आएगा। ठीक है, तो हम लोग का भी यहाँ पे क्या चीज देखना है कि अच्छा वेव जो है दैट इज एक्चुअली गोइंग टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड डायरेक्शन। ठीक है, अगर यहाँ पे माइनस है तो दैट मीन्स इट इज गोइंग टुवर्ड्स, पहले हम लोग को देख लेना है कि अच्छा वेव जो है दैट इज टुवर्ड्स प्लस जेड डायरेक्शन जा रहा है, यहां से हमको पता करना है। ठीक है, यहाँ पे जो क्वांटिटी दिया हुआ रहेगा एक्स रहेगा या वाई रहेगा जेड रहेगा, इसको देखना है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दिया है, आई क्या, तो ये ऐसे देगा, वेक्टर फॉर्मेट में नहीं, ऐसे दे देगा, ई का वैल्यू ये है। तो बोलेगा कि कॉरेस्पॉन्डिंग जो मैग्नेटिक फील्ड है वो क्या होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे, ठीक है, आई जे के, तो अगर ये आई है तो आई के साथ अगर जे का क्रॉस कराएंगे, आई क्रॉस जे विल गिव के। ठीक है, ओके, सो दैट मीन्स यहाँ पे इसको करके रखता है, नहीं तो मेरा बहुत दिक्कत होता है। ठीक है, सो दिस इज आई, दिस इज जे, ओके, तो इसका मतलब यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा दिस इज बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के जेड एंड दिस शुड बी along j कैप। और यहाँ पे बी नॉट के जगह में हम लोग को कैसे रिप्रेजेंट करना है कि हम लोग एक कुछ देर बाद ही देखेंगे कि ई नॉट बाई बी नॉट इसका वैल्यू होता है सी। ठीक है, ये प्रूव कर देंगे, कुछ देर बाद इसको प्रूव कर देंगे। ठीक है, तो ई नॉट बाई बी नॉट इसका वैल्यू होता है सी, लाइट का स्पीड। तो इस बी को रिप्लेस कर देना पड़ेगा, बी नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई नॉट बाई सी। तो ई नॉट बाई सी ये, तो बोलेगा इफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस देन राइट द मैग्नेटिक फील्ड, व्हिच वन इज करेक्ट मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब इसी में समझ लो, बोल दिया E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस के जेड। ठीक है, यहाँ पे माइनस था पहले, अभी प्लस दे दिया, इसका मतलब हो गया मेरा कि यहाँ पे आई कैप ही दिया है, इसका मतलब टुवर्ड्स, हाँ, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये माइनस जेड डायरेक्शन में वेव जा रहा है। अभी बी का वैल्यू हम लोग को यहाँ पे प्लस है तो ये भी प्लस देना पड़ेगा, लेकिन आई के साथ कौन सा क्वांटिटी को क्रॉस कराएंगे ताकि ये अल्टीमेट डायरेक्शन माइनस जेड आए, तो मतलब मुझे माइनस के लाना है ना। तो आई क्रॉस अगर हम लोग यहाँ पे जे करते हैं तब तो होगा नहीं, तो इसका मतलब क्या करना पड़ेगा, माइनस जे कैप करना पड़ेगा, है ना। आई क्रॉस माइनस जे दैट इज एक्चुअली यू कैन से, अगर दोनों में से कोई एक तो माइनस रहता है तो दिस एक्चुअली रोटेट्स, सो दिस बिकम्स जे क्रॉस आई। तो जे क्रॉस आई इक्वल टू माइनस के। बात तो समझ में आया। तो इसका मतलब इसका इक्वेशन क्या लिखेंगे अभी कि B इक्वल टू, यहाँ पे एक तो माइनस, सामने माइनस दे देंगे, माइनस ई नॉट बाई सी साइन ओमेगा टी प्लस के जेड जे क्या सामने, लेकिन एक तो माइनस दे दिए। अंडरस्टैंडिंग। तो अगर हम लोग ओमेगा टी और के एक्स या के वाई कुछ भी रहे उसके बीच में साइन देखना है, अगर माइनस है तो दैट इज गोइंग टूवर्ड्स एक्स वाई और जेड, टूवर्ड्स दैट पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। लेकिन अगर बीच में प्लस हुआ दैट मीन्स नेगेटिव ऑफ दैट डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे वो कुछ भी दे सकता है अपना मर्जी से, ठीक है, लेकिन यहाँ पे वो के नहीं दे सकता, के कैप नहीं दे सकता। क्यों, देखो, क्योंकि तुम के कैप के साथ क्या ऐसे, मतलब ये जेड में जा रहा है तो के कैप के साथ क्या ऐसे तुम क्रॉस करोगे कि वो फिर से के कैप में आ जाएगा, ये तो पॉसिबल नहीं है। ओमेगा टी प्लस के वाई के कैप, तो तुमको बताना है यहाँ पे कि व्हाट विल बी द कॉरेस्पॉन्डिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस तरह का क्वेश्चन लेकिन बहुत देता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि वेव का डायरेक्शन कैसे देखेंगे, बीच में प्लस है, ओमेगा टी प्लस के वाई है, सो दैट मीन्स वेव का डायरेक्शन है वो माइनस वाई के डायरेक्शन में, सो माइनस जे कैप। सो दिस इज एक्चुअली डायरेक्शन ऑफ द वेव, माइनस जे कैप। ठीक है, तो के कैप के साथ क्या हम लोग क्रॉस कराएंगे ताकि मेरा माइनस जे आए, तो के कैप के साथ, तो वो के दिया है मतलब हम लोग को क्या करना पड़ेगा, माइनस आई लेना पड़ेगा, है ना। तो इसका मतलब बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, माइनस, दिस विल बी
ई नॉट बाई सी मतलब हो गया बी नॉट, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस के वाई आई कैप, ठीक है। सो दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। हाँ, जो माइनस आई है उस माइनस को सामने कर देना है, ठीक है। तो हम लोग अगर ये फॉर्मूला के ऊपर गौर करते हैं कि ई डॉट डी एल, मैक्सवेल का जो फॉर्मूला है, ई डॉट डी एल इक्वल टू, ई डॉट डी एल का पहले लाइन इंटीग्रल है ना, डीएल है मतलब ये तो लाइन इंटीग्रल है, तो ई क्या लेंगे कि यहाँ पे तुम्हारा मैग्नीट्यूड तो इसका ई जेड होगा, लेकिन इसका जो हाइट है ओनली हाइट लेना है ना, सो डेल जेड इज द हाइट, सो डेल जेड इज द हाइट एंड यू कैन से दिस इज एक्चुअली ई जेड, किस डायरेक्शन में है ये, ई जेड, सो ई जेड, लेकिन दिस इज एट ए डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज वाई, तो दिस इज एट ए डिस्टेंस वाई प्लस एच माइनस, फिर लौट के आ रहा है तो माइनस ई जेड एट ए डिस्टेंस वाई, ठीक है, ये चीज तो आएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पे डिवाइडेड बाई एच ये चीज तो नहीं है, है ना, ये चीज तो नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ पे अगर यहाँ पे इंटू एक ठो एच दे देते हैं तो इसके नीचे में हम लोग एक ठो एच ला सकते हैं, सो यू कैन राइट दिस ई जेड एट सो दिस, ठीक है। यहाँ पे एक ठो एच से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या आ गया, दिस इज एक्चुअली कमिंग डेल जेड इंटू एच और दिस क्वांटिटी इज, नाउ देखो ये ई जेड वाई प्लस एच एंड वाई, सो दिस विल बी डेल ई जेड बाई डेल वाई, ये आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें अगर हम लोग देखते हैं कि ई जेड का क्या फॉर्मूला होगा, ई जेड का फॉर्मूला इज ई नॉट साइन, सो दिस इज गोइंग टुवर्ड्स प्लस वाई डिरेक्शन, है ना, तो प्लस वाई डिरेक्शन में जा रहा है, तो दिस विल बी ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, पॉजिटिव वाई की तरफ जा रहा है, तो ओमेगा टी माइनस के वाई एंड द डायरेक्शन इज के कैप। तो उसका अगर डिफरेंशिएशन करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट वाई, सो ये चीज़ तो क्या दे देगा, ये दे देगा एच इंटू डेल जेड, एच इंटू दिस हाइट, सो इसका एरिया ओके, इंटू इसका डिफरेंशिएशन विथ रेस्पेक्ट टू वाई, इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, दिस विल बी ई नॉट साइन विल बी कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई एंड देन डिफरेंशिएशन ऑफ दिस माइनस के वाई विल बी माइनस के इंटू माइनस के लिखे हैं, ठीक है। एच डेल जेड ये तो है ही, और इसको क्या लिख सकते हैं, पिछले दिन देखे हैं, दिस इज एक्चुअली डिफरेंशिएशन ऑफ ई जेड विथ रेस्पेक्ट टू वाई, ठीक है। सो द वैल्यू विल बी दिस, हाँ ओके ओके। तो ये जो वैल्यू आया है इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, यहाँ पे कहाँ पे, यहाँ पे लिखता हूँ, E dot dl, so this is equal to माइनस, ये बोले थे, तो इसका मतलब E डॉट डी एल का हम लोग का वैल्यू आ गया, इसका वैल्यू ये आ गया, सो दिस इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ई बाई डी टी, ये चीज होना चाहिए। एच इंटू डेल जेड, मतलब यहाँ पे ये लूप का जरूरत नहीं है, सो एच इंटू सामने तो माइनस है बिकॉज माइनस इज देयर, माइनस एच इंटू डेल जेड
इनटू, अब जो फ्लक्स है इसी का सिर्फ डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा मैग्नेटिक फील्ड का, इसका। ओके, अब अगर फॉर्मूला होता है, ये इजेड अगर ये होता है, ठीक है, सो वेव इज प्रोपागेटिंग अलोंग वाई डायरेक्शन, तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड विल बी Bx इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई। देखो अब जेड क्रॉस एक्स क्या वाई आता है? तो ई जेड लिए हैं, तो ई जेड, तो जेड क्रॉस एक्स ये है इलेक्ट्रिक फील्ड, ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो जेड क्रॉस एक्स विल गिव वाई। तो इसका मतलब बी एक्स का फॉर्मूला ये हो जाएगा बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई। दिस विल बी इक्वल टू, यहाँ पे माइनस एच और डेल जेड, दिस इज कांस्टेंट। अब जो बी एक्स है, बी एक्स विल बी दिस। अब इसका डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? बी नॉट साइन विल बी कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई, then differentiation of this term with respect to time, so into ओमेगा। तो इसका मतलब इसका जो वैल्यू आता है दिस इज इक्वल टू माइनस एच माइनस ओमेगा एच डेल जेड बी नॉट ये स्मॉल विड्थ जो है दिस इज एच। इसका लाइन इंटीग्रल हम लोग किए ई डॉट डी एल, तो ई जेड है और इसका जो लाइन लेंथ है दैट इज डेल जेड, जेड के डायरेक्शन है इसलिए डेल जेड पकड़े हैं। इसको एल भी ले सकते हो, एल ले सकते हो, ठीक। सो दिस इज एक्चुअली लाइन इंटीग्रल ई डॉट डी एल, ये आया, एंड दैट इज इक्वल टू माइनस डी फाइव ई बाई डी टी। मतलब ये इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते जो ईएमएफ जो फ्लक्स प्रोड्यूस हो रहा है उसका डिफरेंशिएशन, दैट मीन्स ईएमएफ। तो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड जो फ्लक्स प्रोड्यूस कर रहा है तो वो किधर करेगा? राइट हैंड रूल के हिसाब से बीएक्स इस तरफ करेगा मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? मैग्नेटिक फील्ड बीएक्स इंटू एरिया, एरिया हो गया एच इंटू डेल जेड, so these are constant actually, del z is a constant height into h, so these two का मल्टीप्लीकेशन एरिया हो गया into bx। अब उसका डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, लेकिन bx का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? bx का इक्वल टू बी नॉट साइन ओमेगा टी माइनस के वाई, सेम फॉर्मूला होना चाहिए, ठीक है। देख रहे हैं कि जेड क्रॉस एक्स वाई आ रहा है, इसका मतलब वेव किधर प्रोपागेट कर रहा है? वाई की तरफ, इसका मतलब सही है, ठीक है। तो अभी ये जो क्वांटिटी आया है दिस क्वांटिटी मतलब माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये चीज आ गया माइनस के वाई। दिस शुड बी इक्वल टू माइनस डी फाइव बाई डी टी, ये मैक्सवेल का थर्ड फॉर्मूला है। तो इसका मतलब है कि इसको हम लोग जो फॉर्मूला में लाए तो उसको करके ये चीज आ गया, तो दिस इज माइनस के एच डेल जेड ई नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई इक्वल टू, इसका वैल्यू आया माइनस ओमेगा एच डेल जेड बी नॉट कॉस ओमेगा टी माइनस के वाई। तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया दोनों साइड में, एच डेल जेड कॉस, ये कॉस का पूरा टर्म, ये कॉस का पूरा टर्म गेट कैंसिल्ड। So what we are getting is E naught into K, E naught into K is equal to omega into B naught. K मतलब क्या हो गया? This is actually 2 pi by lambda, और ओमेगा का मतलब क्या हो गया? ओमेगा का मतलब हो जाता है तुम्हारा 2 pi into फ्रीक्वेंसी।
सो यहाँ पे 2 पाई, यहाँ पे 2 पाई कैंसिल हो जा रहा है. सो दिस इज गिविंग E नॉट बाई B नॉट इक्वल टू न्यू लैम्डा. सो न्यू इंटू लैम्डा दैट इज इक्वल टू C. तो आरएमएस का वैल्यू क्या हो जाएगा? हम लोग जानते हैं कि आरएमएस अभी जानते हैं, दिस इज पीक वैल्यू. तो E नॉट बाई √2 और दिस विल बी B नॉट बाई √2. तो √2 कैंसिल हो जाएगा. सो दैट इज इक्वल टू, वी कैन राइट दिस इज E RMS by B RMS, this equal to C. So this is your first formula. And EM wave carries both electric and magnetic energy. तो इसमें जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है that is denoted by UE एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. अरे ये फॉर्मूला तो पहचाना हुआ लग रहा है, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. ये फॉर्मूला कहीं पे देखे हैं लग रहा है. हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर कहीं पे देखे हैं ये फॉर्मूला. तो कैपेसिटर मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? ये चीज होगा. ठीक है, लेकिन इसमें ऐसे कैसे बोल सकते हैं कि हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर? ऐसे थोड़ी ना बोल सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है दैट इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, हाँ कैपेसिटर में देखे हैं. तो यहाँ पे एक्चुअली देखो, कोई किसी भी जगह से अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा तो उसमें एनर्जी डेंसिटी यही आएगा, हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर. लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, सो दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज अ फंक्शन ऑफ टाइम, इट इज वेरिंग. तो अगर ये वेरी कर रहा है विथ वेरी हाई फ्रीक्वेंसी, तो उपाय क्या है? सो यू हैव टू टेक जस्ट E RMS स्क्वायर. हम लोग के पास क्या उपाय है? RMS. सो द इलेक्ट्रिक फील्ड, जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी है दैट इज हाफ एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, बट वी आर टेकिंग E RMS. मतलब E का तो कुछ वैल्यू होना चाहिए. अब उसका वैल्यू क्या हो रहा है? एक बार माइनस हो रहा है, एक बार जीरो हो रहा है, एक बार प्लस हो रहा है, फ्लक्चुएट कर रहा है जस्ट लाइक AC. तो क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू टेक द RMS वैल्यू ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड. सो दिस एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी that is UB, that is equal to B square by 2 mu naught. ये भी देखे हैं कहीं पे. एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर क्या होता है? हाफ Li स्क्वायर. दिस इज एक्चुअली एनर्जी स्टोर्ड इन इंडक्टर. ठीक, पहले हम लोग क्या बोले थे? फाई इक्वल टू, एक्चुअली फाई इक्वल टू होता है BAN. यहाँ पे B का वैल्यू लेकिन लिखना पड़ेगा. फाई इक्वल टू B मतलब हो गया तुम्हारा सोलेनॉइड के लिए म्यू नॉट NI. एरिया को एरिया रहने देते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स हो गया N इंटू L. सो इसमें क्या चीज आ जाएगा? दिस इज म्यू नॉट N स्क्वायर AL इंटू I. सो फाई इक्वल टू LI, तो L का वैल्यू ये चीज आएगा. ठीक है, म्यू नॉट N स्क्वायर AL. हाँ, सो दिस इज एक्चुअली द वैल्यू ऑफ म्यू नॉट N स्क्वायर AL. सो दिस इज द वैल्यू. तो E का वैल्यू हो जाएगा, दिस इज हाफ म्यू नॉट N स्क्वायर AL, और I का वैल्यू हो गया, I का वैल्यू जैसे हम लोग किए कि मैग्नेटिक फील्ड इक्वल टू म्यू नॉट NI, तो I का वैल्यू हो जाएगा B बाई म्यू नॉट N. तो इसका स्क्वायर होगा तो दिस विल बी B स्क्वायर बाई म्यू नॉट स्क्वायर N स्क्वायर. ठीक है, तो यहाँ पे एक ठो म्यू नॉट कट जाएगा, N स्क्वायर पूरा कट जाएगा. नाउ दिस इज एनर्जी. एनर्जी बाई वॉल्यूम. वॉल्यूम मतलब हो गया AL, एरिया इंटू लेंथ. वॉल्यूम से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा? तो E बाई A इंटू L अगर करेंगे तो दैट विल गिव द मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. सो दैट विल गिव B स्क्वायर बाई, ये प्रूफ देता है लेकिन, ठीक है, ऐसा नहीं मतलब इसको छोड़ो मत, ये प्रूफ देता है. ठीक है, सो दिस इज एक्चुअली मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी. ठीक है, तो यहाँ पे भी जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है दैट इज B स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट. लेकिन यहाँ पे भी वही चीज है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है दैट इज ऑल्सो ए फंक्शन ऑफ टाइम. यहाँ पे जो B है, क्योंकि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है,
तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, यू हैव टू टेक बी आर एम एस स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट, ठीक है। डेंसिटी U इक्वल टू यू ई प्लस यू बी, ठीक है। टोटल एनर्जी डेंसिटी क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी प्लस मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ओके। अच्छा 2 नंबर, ये चीज तो मैं मिटाऊंगा, 2 नंबर पॉइंट ही चलेगा, ठीक है, 2 नंबर पॉइंट ही चलेगा, इसको यहां तक तुम लोग लिख लो। अब देखो इसके जो ये जो चीज जो है यू ई जो है, दिस इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट, बोल रहे हैं कि ई आर एम एस स्क्वायर, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि ई आर एम एस बाई बी आर एम एस दिस इज इक्वल टू होता है सी, है ना। लेकिन मतलब हो गया अगेन ई आर एम एस बाई बी आर एम एस दैट इज इक्वल टू सी होता है ना, एस बाई बी आर एम एस इक्वल टू सी। लेकिन और एक चीज जानते हैं कि सी मतलब होता है क्या, 1 बाई रूट अंडर न्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। वाह भाई, अच्छा बात है। तो अगर मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड करता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं, इसको स्क्वायर कर देता हूं, सो दैट विल गिव ई आर एम एस स्क्वायर बाई बी आर एम एस स्क्वायर इक्वल टू 1 बाई, इस पर इसको स्क्वायर करने से ये चीज आता है, मतलब है कि ई आर एम एस का स्क्वायर, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं बी आर एम एस स्क्वायर बाई, अच्छा तो ऐसा बात है, ई आर एम एस का स्क्वायर इक्वल टू बी आर एम एस स्क्वायर बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये जो फॉर्मूला आया है हम लोग का, ये जो फॉर्मूला हम लोग कैपेसिटर से करते आ रहे हैं, इसमें अगर ई आर एम एस के जगह में बी आर एम एस बैठा देते हैं तो यूई इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन नॉट इंटू ई आर एम एस के जगह में, स्क्वायर के जगह में ये चीज तो बैठा देंगे, तो दिस विल गिव बी आर एम एस का स्क्वायर बाई म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये एप्सिलॉन और एप्सिलॉन कैंसिल हो गया, तो दिस गिव्स बी आर एम एस स्क्वायर बाई 2 म्यू नॉट। अरे ये तो यू बी आ गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी डेंसिटी है दैट इज सेम एज जो मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी है। अब सवाल ये उठता है कि तो एनर्जी लिखेंगे किसके फॉर्मेट में, एनर्जी डेंसिटी लिखेंगे किसके फॉर्मेट में, और वी कैन राइट दिस इज इक्वल टू 2 यूवी, दोनों लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि यूवी प्लस यूवी, लेकिन हम लोग क्या देखे, यूवी इक्वल टू यूवी है, ठीक है। तो लेकिन ये वाला हम लोग कंसीडर नहीं करते हैं, किस लिए नहीं करते हैं, 2 यूवी के फॉर्मेट में क्यों नहीं लिखते हैं, बिकॉज साइंटिस्ट लोगों ने बताया, बड़ा बड़ा आदमी ने बताया कि देखिए मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, तो एनर्जी डेंसिटी जो है उसको 2 यूवी के फॉर्मेट में लिखा जाए, सो दैट इज इक्वल टू 2 इंटू हाफ एप्सिलॉन नॉट ई आर एम एस square. So this gets cancelled. So U equal to, so this is actually energy density of electromagnetic radiation. Passing per unit area by time of passing means energy by time तो हो ही रहा है. So indirectly you can say intensity मतलब power passing per unit area. पावर पासिंग पर यूनिट एरिया, ठीक है। अब इसका जो लेंथ है इसको सी डेल्टा टी क्यों लिए, बिकॉज लाइट का स्पीड इतना हाई है कि इसमें अगर हम लोग बोलते हैं कि 2 मीटर 4 मीटर का एक सिलेंडर लिए तो दैट इज मीनिंगलेस होगा, क्योंकि लाइट अगर 1 मिली सेकेंड भी लेते हैं तो उसमें भी लाइट बहुत लंबा डिस्टेंस जाएगा, ठीक है। सो दैट्स वाई हम लोग सी मल्टीप्लाइड बाई एक बहुत स्मॉल टाइम डेल्टा टी, उतना लेंथ का एक तो चेंबर लिए, ठीक है। अब मान लेते हैं कि एक मोमेंट के लिए कि इसके अंदर में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आके जस्ट स्टोर्ड है, इसके अंदर में क्या है, बोल रहे हैं कि ये वेव है कंटेनर जैसा, इसमें ये वेव है,
इसमें EM वेव है। तो ओके, सो व्हाट इज द टोटल एनर्जी कंटेंट इन दिस कंटेनर? इस कंटेनर में टोटल एनर्जी क्या कंटेंट किया हुआ है? तो इसमें जो टोटल एनर्जी है, इस मोमेंट में टोटल एनर्जी जो है दैट इज इक्वल टू इसका वॉल्यूम इनटू एनर्जी डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू एनर्जी डेंसिटी। तो भाई इस सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होगा? क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू लेंथ, दैट इज A इनटू C delta T. So this is the volume into energy density. So that is equal to A C delta T और एनर्जी डेंसिटी क्या है इसका? एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर। इसका मतलब है इस कंटेनर में अभी इतना एनर्जी स्टोर्ड है। सो एनर्जी पासिंग पर यूनिट एरिया एंड टाइम ऑफ पासिंग। तो टाइम ऑफ पासिंग तो यहाँ पे लिख ही दिए हैं डेल्टा टी, तो मतलब डेल्टा टी टाइम में ये पास हो जाएगा। इसका मतलब इंटेंसिटी क्या हो जाएगा? इंटेंसिटी I इक्वल टू एनर्जी, जो टोटल एनर्जी जो स्टोर्ड है दैट इज A C डेल्टा टी एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर डिवाइडेड बाय पर यूनिट एरिया, तो डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम, टाइम ऑफ पासिंग पर यूनिट एरिया, सो एरिया से डिवाइड हो गया। तो A and A gets cancelled, delta T and delta T gets cancelled, so this gives epsilon naught ERMS square into C। देखो इंटेंसिटी, इसका मतलब क्या हो जा रहा है कि इंटेंसिटी मतलब हो रहा है एप्सिलॉन नॉट ERMS स्क्वायर इनटू C। अच्छा बात है। ERMS स्क्वायर C, दिस इज एक्चुअली इंटेंसिटी, एंड इसका यूनिट क्या होगा? इसका यूनिट होगा वाट पर मीटर स्क्वायर। इंटेंसिटी का यूनिट वाट पर मीटर स्क्वायर। सो दिस एक्चुअली गिव्स E naught C by 2. So this E naught square is actually written as A square. So I equal to, इसको बार बार E naught लिखना मुश्किल होता है तो A लिखते हैं, ठीक है, तो इससे ज्यादा सुविधा होता है। तो A लिखने से क्या सुविधा है? क्योंकि हम लोग बोल सकते हैं कि किसी वेव का इंटेंसिटी अगर प्रोपोर्शनल टू A1 स्क्वायर है तो दूसरा एक वेव है जिसका इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू A2 स्क्वायर है, तो ये A1 A2 ऐसे लिखने में सुविधा होता है। तो दिस A इज एक्चुअली E naught, ओके, पीक वैल्यू, यस सुप्रीत, यू आर करेक्ट। याद रखना एनर्जी फ्लक्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी, सो दैट इज सेम। एनर्जी फ्लक्स का मतलब इंटेंसिटी है, लेकिन तुमको गुमराह करने के लिए इस टाइप का टर्म यूज किया जा सकता है, एनर्जी फ्लक्स, ठीक है। आइंस्टाइन बताए थे क्या कि एनर्जी ऑफ EM वेव होता है E इक्वल टू PC, ठीक है, ये उन्होंने बताया था। नाउ P इक्वल टू क्या हो जाएगा? P इक्वल टू E बाई C। E मतलब क्या हो गया? एनर्जी, और C मतलब क्या हो गया? स्पीड। ओके, लेकिन लेटर तब P इक्वल टू E बाई C होगा। बाद में साइंटिस्ट इसके ऊपर काम किए, ठीक है, ऐसा नहीं कि आइंस्टाइन का फॉर्मूला को लेके हम लोग बैठ गए, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाद में साइंटिस्ट लोग देखे कि जो सरफेस इसको एब्जॉर्व कर लेगा, लाइट फेंक रहे हो वो एब्जॉर्व कर ले रहा है, इसका दूर लेकिन बहुत दूर, इसका पहुंच बहुत दूर तक है, ठीक है। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे होने वाला है? इसका एप्लीकेशन होने वाला है नेक्स्ट जो मिशन है टू द गैलेक्सी, SpaceX का, उसमें यूज होने वाला है। बाय यूज ऑफ लाइट एनर्जी, यहां से लेजर फेंक के हम लोग छोटा छोटा
स्पेसक्राफ्ट को हाई स्पीड से ले जाएंगे। तो लाइट कैसे कोई स्पेसक्राफ्ट को ले जा सकता है? बिकॉज लाइट ऑल्सो हैज फोर्स, लाइट कैन गिव फोर्स। मोमेंटम है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज फोर्स। सो लाइट फोर्स दे सकता है, मोमेंटम तो दे ही सकता है, लेकिन इसका मास नहीं है, रेस्ट मास 0 है। द वेव देन P इक्वल टू 2E/c। सो इट इज लाइक कि लाइट आ रहा है, गिर के फिर जा रहा है। जैसे हम लोग किए थे ना कि mv माइनस ऑफ माइनस mv, किसी जगह में अगर एक बॉल टकरा के फिर वापस जा रहा है तो वी गिव दिस 2mv। तो देखा गया लाइट के केस में भी लेकिन ये होता है, अगर कोई परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग सरफेस है तो वो जो मोमेंटम डिलीवर करेगा दैट इज 2E/c हो जाता है। P इक्वल टू E/c। सो P इक्वल टू, नाउ दिस E मीन्स एनर्जी। तो एनर्जी को कैसे हम लोग निकालेंगे? एनर्जी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि I इंटू A इंटू T/c, एंड T इक्वल टू टाइम in second तो इसका मतलब हम लोग निकाल सकते हैं कि इसमें निकलेगा मेरा मोमेंटम। ओके, तो मोमेंटम इक्वल टू इंटेंसिटी जानना पड़ेगा मुझे कि व्हाट इज द इंटेंसिटी। सो इंटेंसिटी हम लोग कैसे जान सकते हैं? इंटेंसिटी इज वेरी सिंपल। एक तो बल्ब अगर मेरे पास है तो उसका वाटेज मैं जानता हूं। दिस इज ए लाइट बल्ब, सो दिस लाइट बल्ब इज 50 वाट। ठीक है, तो हम लोग को जब भी इंटेंसिटी निकालना पड़ेगा तो हम लोग क्या करेंगे, एक तो रेडियस मान लेंगे। समझ लो, बोला कि इसका 2 मीटर दूरी पर व्हाट विल बी द इंटेंसिटी। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, 50 वाट का बल्ब है तो यहां से 2 मीटर दूरी पे वी विल कंसीडर ए स्फीयर, सर्कल नहीं स्फीयर, एक स्फीयर कंसीडर कर लेंगे। तो यहां पे जो इंटेंसिटी मुझे मिलेगा दैट आई विल बी इक्वल टू, जो वाटेज है दैट इज 50 वाट बाई इस स्फीयर का जो सरफेस एरिया है दैट इज 4πr², जो भी इसका रेडियस है। तो जितना वाट का बल्ब लगा हुआ है और जितना दूरी पे तुमको इंटेंसिटी मेजर करना है तो उसमें एक तो उस दूरी पर एक तो स्फीयर कंसीडर कर लेना है। तो वाटेज डिवाइडेड बाय दैट 4πr², ऑलवेज यू हैव टू टेक लाइक दिस, सो दैट विल गिव इंटेंसिटी। ओके, सो दिस इज इंटेंसिटी इनटू एरिया। अब इस इतना दूरी पर मैं एक तो छोटा सा एरिया रखा इनटू एरिया इनटू टाइम, कितना टाइम पे गिर रहा, कितना टाइम तक गिर रहा है, 10 सेकंड 20 सेकंड, तो उतना मोमेंटम इसमें डिलीवर्ड होगा। तो जो मोमेंटम दे सकता है अब वो फोर्स भी दे सकता है। ठीक है, तो लास्ट थिंग इज द फोर्स डिलीवर्ड। ओके, ये चीज तो समझ में आया। मैं न्यूमेरिकल्स कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो ये फॉर्मूला नहीं जानने से लेकिन न्यूमेरिकल्स करना मुश्किल होगा। ठीक है, तो मोमेंटम इक्वल टू I/A/T/c। आई हो गया इंटेंसिटी, एरिया, टाइम डिवाइडेड बाय c। सो इंटेंसिटी इंटू एरिया बाय c। हाँ, c रहेगा एक तो, सही बात बोला। ये प्रेशर है लेकिन, ठीक है, स्मॉल p मतलब मोमेंटम, प्रेशर कैपिटल P। तो प्रेशर इक्वल टू होगा फोर्स बाय एरिया। तो फोर्स का फॉर्मूला है दिस, I इंटू ए बाई सी इंटू बाई एरिया हो गया। तो ये कैंसिल होकर इट गिव्स I/c। तो प्रेशर इक्वल टू हो जाएगा I/c, इंटेंसिटी बाई स्पीड ऑफ लाइट। सो दैट इज द प्रेशर गिवन बाई लाइट। तो इसमें हम लोग को एक चीज जानना है कि रिसेंटली एक साइंटिस्ट जिनका नाम है निकोल एंड हल,
ठीक है, ये दोनों ने एक्सपेरिमेंट किया था कि लाइट कितना प्रेशर दे सकता है, इसके ऊपर एक तो एक्सपेरिमेंट किया था। तो ये लोग पाया कि लाइट जो प्रेशर देता है दैट इज 7 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 7 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, बहुत ही अच्छा प्रेशर है। ठीक है,